देखो इसका हिंट यहाँ से निकलेगा, बताऊं? इसमें सिर्फ दिमाग लगेगा, कुछ नहीं। क्या लिखा है यहाँ पे? सेम वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम सेम है तो सॉल्वेंट क्या होगा? सेम होगा। सेम सॉल्वेंट। और अगर सॉल्वेंट सेम है तो उसकी मोलिलिटी भी क्या होती है? हमेशा सेम होती है। अब इस कंसेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा, इस क्वेश्चन को दो बार करना। एक बार किसके लिए? कौन दिया हुआ है? यूरिया। और एक बार कौन है? ग्लूकोज। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? ग्लूकोज का कितना होता है? लिख दो यहाँ पे 60। कहाँ लिखा हुआ? ऑल। ये कितना प्यारा एग्जामिनर है यार, बड़ा ऐसे एग्जामिनर मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन कभी कभी मेरे जैसे खड़ूस आ जाएंगे, तो ये याद रखना, यूरिया 60 और ग्लूकोज 180। निकालने की कोशिश मत करना, याद ही होना चाहिए दिमाग में, क्या 60 होता है, ग्लूकोज 180 होता है। डेल्टा टीबी ए बी एम। और यहाँ पे भी क्या फॉर्मूला लगेगा? डेल्टा टीबी ए बी एम। अब ये मोलिलिटी M2, ये M1। तो यहाँ पर M1 और M2 दोनों मोलिलिटी तो क्या है? बराबर है। मैं बोला है सेम सॉल्वेंट और सेम, ये मैं कैसे मानूं? हो सकता है अलग अलग हो। मैं तो कैलकुलेट करूंगा। आ जा भाई कैलकुलेट। क्या होगा? M1 अपॉन WS। N1 क्या होगा इसका? 1 ग्राम यूरिया है और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 60। तो 1/60। डब्ल्यू ए को डब्ल्यू ए रहने देता हूँ, लिखा हुआ है। डब्ल्यू ए क्या होता है? सॉल्वेंट का। कहाँ दे रखा है? नहीं, वो तो ग्लूकोज का है ना, इधर ग्लूकोज के लिए निकाल लेना है। इसको क्या दे रखा है? N2 अपॉन डब्ल्यू क्या हो जाएगा? 3/80। 3/180 है ना। डब्ल्यू ए ये भी 160 आ गया ना। यानी N1 N2 तो बराबर है और केवी तो कांस्टेंट है, दोनों बराबर है। तो टीवी1 डेल्टा टीवी1 क्या हो जाएगा? टीवी1 बराबर डेल्टा, यानी तो 100.25 डिग्री। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ सेम वॉल्यूम दिख जाता है, सेम वॉल्यूम के अंदर ही सेम सॉल्वेंट होगा, मोलिडिटी भी क्या होगी? हमेशा सेम वॉल्यूम के लिए सेम ही होगी। हाँ, जब जब सेम आ जाए। ये एक तरह से की पॉइंट है इस क्वेश्चन का।